कानपुर की बर्रा पुलिस ने 250 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी के मामले में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिलेशन मैनेजर मुकेश झा को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक कर्मी फर्जी फर्मों के नाम पर बोगस खाते खोलकर साइबर ठगों को करोड़ों के अवैध लेन देन की सुविधा मुहैया कराता था। आम लोगों के दस्तावेजों से बनी इन फर्जी फर्मों के खातों की लिमिट बढ़ाकर डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की रकम खपाई जाती थी। पुलिस के अनुसार शिकायतों के बाद खाते सीज होने से पहले ही बैंक कर्मी 5 से 10% कमीशन लेकर रकम जो है निकलवा लिया करते थे। इस बड़े साइबर सिंडिकेट में अब तक 10 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जबकि मास्टरमाइंड अभय शुक्ला दुबई भाग गया है। पुलिस अब बैंकिंग सिस्टम के भीतर छिपे अन्य मददगारों और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी हुई है। साइबर ठगी में बैंक कनेक्शन सामने आया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी रिलेशन मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर शिकंजा कसा है, लेकिन अभी भी एक साथी फरार बताया जा रहा है। प्रशासन ने यह दावा किया है कि जल्द ही इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा और जो भी लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठगी की रकम फर्जी फर्मों के खातों में पहुंचाने का काम ये पूरा गिरोह करता था। डिजिटल अरेस्ट का भी यहां पर कोशिश की जाती थी। तो देखिए, ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा मामला सामने आया। बैंक कर्मी फर्जी खातों की निगरानी किया करते थे। बैंक कर्मियों पर कमीशन लेने का भी यहाँ पर बड़ा आरोप लगा है, जबकि इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं संवाददाता राजीव। देखिए, ये अपने आप में बड़ा मामला है कि बैंक कर्मचारी किस तरीके से खातों का दुरुपयोग किया करते थे और किस तरीके का ये बड़ा मामला निकलकर सामने है। क्या कुछ अपडेट है? अभी तक 10 आरोपी को पकड़ लिया गया है। आखिर कैसे इस मामले का खुलासा हुआ? देखिए, आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देशन में एक शिकायत दर्ज होती है वहाँ पे, तो उनके निर्देशन में एक टीम गठित की जाती है, जिसमें धीरे धीरे मामला बढ़ते हुए पहले 50 करोड़ के मामले को जाता है, फिर उसके बाद धीरे से ये बढ़ते हुए मामला 250 करोड़ तक पहुँचता है। और इसमें कुछ लोगों की जो गिरफ्तारी होती है, जिनसे केवल मात्र इस बात पे गिरफ्तारी की जाती है कि उनके पास कुछ फर्जी दस्तावेज लगा के उन्होंने कुछ लोगों का खाता खुलवाया था और खाता खुलवाने के साथ उन्होंने उस खातों में अवैध लेन देन जो था करोड़ों रुपए की रकम का, वो किया था। फिर धीरे से जब जांच का दायरा बढ़ाया जाता है कानपुर पुलिस के द्वारा, तो इस जांच का दायरा जो बढ़ते बढ़ते ये पहुंचता है सुल्तान मिर्जा नाम के एक शख्स पर, जो पता चलता है, जिसमें ये शुक्ला नाम का है और शुक्ला और इस उर्फ सुल्तान मिर्जा इसके नाम से जाना जाता है और ये मुख्य आरोपी के रूप से इसको चिन्हित किया जाता है। फिर साथ में ही जब ये देखा जाता है कि ये सारे फर्म में बोगस खाते खुलवाए जा रहे हैं और बोगस खातों में रकम का लेन देन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी न किसी तरीके से बैंक की संलिप्तता या बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता भी शक के दायरे में आई। जब ये संलिप्तता के शक के दायरे में आई तो पुलिस ने अपना जांच का दायरा बढ़ाया। जांच का दायरा बढ़ाने के बाद धीरे धीरे कई बैंक कर्मचारी इसमें गिरफ्तार हुए। उन गिरफ्तारियों के बाद अब अभी हाल में कल इन्होंने एक मुकेश झा नाम के स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, जिसका कर्मचारी था, रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वो वहां काम करता था, जो मुकेश झा को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद उससे ये जानकारी मिली कि वो इनका पूरी तरीके से मदद करता था। बोगस फर्मों के नाम से खाते खुलवाने के बाद उनका मेंटेनेंस, उनमें करोड़ों रुपए के लेन देन के लिए उनकी लिमिट बढ़ाना, ये सारे काम मुकेश झा ही देखता था। और ये मुकेश झा उन सारे कामों में इस पूरे सिंडिकेट की मदद करता था और इस मदद के एवज में मुकेश झा को 5 से 10% का कमीशन भी मिलता था। इस कमीशन के जरिए वो अपनी अवैध कमाई भी कर रहा था लगातार, और बैंक को भी तमाम तरीके के चूना लग रहा था कि बैंक में फर्जी कागजात लगे, बैंकों में अंदरूनी जो कहते हैं कि हालांकि देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता राजीव कि लूप होल बहुत बड़ा क्रिएट हो गया था। राजीव, जरा ये भी बताइए कि जांच का दायरा अभी और आगे बढ़ सकता है और लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, जांच का दायरा जांच तो लगातार अभी भी जारी है। उसका रीजन सिर्फ एक है कि जांच इसलिए अभी खत्म नहीं मानी जा रही है कानपुर पुलिस द्वारा, क्योंकि जो अभय शुक्ला
अभिनव शुक्ला या उर्फ सुल्तान मिर्जा जो है, जो गिरफ्तार आरोपी हैं, इनके मोबाइल से अब इसके जो मुख्य आरोपी है सुल्तान मिर्जा, उसके कुछ वीडियोस मिले थे, जो वीडियोस में दिखाया जा रहा था कि वो दुबई में कुछ ऐसे जो कहते हैं कि लड़कियां नाच रही हैं और वो है उन पे पैसे उड़ा रहा है या अय्याशी के कुछ काम ऐसे कर रहा है, जिस तरीके के वीडियो मिले। और जहां से जो गिरफ्तार आरोपी थे, जिनके जरिए ये जानकारी भी मिली कि वो वहां पे नेपाल के रास्ते, जैसे ही गिरफ्तारियां यहाँ पे शुरू हुई, ये मामला खुला, तो वो नेपाल के रास्ते होते हुए दुबई भाग गया। तो अभी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट इस बात का भी पूरा प्रयास कर रही है कि किस तरीके से आगे इस मामले को पूरा कंप्लीट किया जाए और प्रत्यर्पण के रूप में अब उस सुल्तान मिर्जा को कैसे दबोचा जाए। राजीव, देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो मुख्य आरोपी है वो दुबई भाग गया, आखिर पुलिस क्या कर रही थी, वो कैसे चला गया, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अभी तक पुलिस ने वहां की दुबई की एजेंसी से संपर्क साधने की कोशिश की है आरोपी को पकड़ने के लिए? देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि पिछली बार जब आरोपी गिरफ्तार हुए थे, तो पुलिस कमिश्नरेट में एक पीसी हुई थी, जिस पीसी में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल जी ने स्वयं स्पष्ट किया था कि ये आरोपी दुबई भाग चुका है और दुबई जाने के बाद भी इसकी हमारी पूरी प्रयास है कि हम इसको दुबई से यहाँ तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे और जिसके वो प्रयास अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जी बिल्कुल राजीव, अगर गिरफ्तार जो आरोपी है, क्या उससे पूछताछ में और कोई नई अपडेट सामने आई है अभी तक निकल कर? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई ऐसी नई अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन उससे गिरफ्तार जो आरोपी है, इससे केवल ये जानने के प्रयास कानपुर पुलिस कर रही है कि ये जो पूरा सिंडिकेट था, आखिर मामला यहाँ पे गरीब लोगों का, कुछ ऐसे फर्जी बोगस फर्मों का है जहाँ पे ऐसे फर्जी कागजात लगाए जाते थे, जो किसी रिक्शे वाले के हैं, किसी गरीब ऐसे आदमी के हैं, जो उनको फर्जी शब्द बाग दिखा के उनसे कागज लिए जाते थे। उन कागजों के जरिए ये खाते खुलवाए जाते थे, जिनके नाम से जैसे विमलेश का बटन स्टोर, कमलेश नमकीन स्टोर, इस तरीके के नाम इस्तेमाल करके और फर्म खुलवाई जाती। तो ये आखिर सिंडिकेट को किसका दिमाग की उपज थी, किसने किस तरीके से हुआ, इसको लूप होल जो बैंक के होते हैं या बैंक कर्मचारी को किस तरीके से ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये बात तो ठीक है, अब जिस तरह से आपने भी कहा कि आखिर ये चीजें चलती चली गई और पता नहीं चला, अब जाकर पता चला, ये तो बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय भी है राजीव। लेकिन बैंक को भी बड़ा चूना लगा है और देखिए, आर्थिक जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन एक गरिमा होती है आपके प्रतिष्ठान की, आपके संस्थान की, इंस्टीट्यूशन की, उसको भी ठेस पहुंची है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उसको, प्रतिष्ठान को भी है, गरिमा को भी ठेस लगती है और बैंक कर्मचारी को होने की वजह से बैंकों के ऊपर एक धब्बा लगता है और बैंक की जो गरिमा है, जो विश्वसनीयता है, जो ग्राहकों की विश्वसनीयता है, उसको भी करारी ठेस पहुंचती है। और आने वाले समय में जैसे बैंक में जो खाते खुलवाने वाले जाएंगे या जो उस बैंक से और भी जुड़े हुए जितने भी खातेदार होंगे, उन सबको एक वहां के हर स्टाफ को एक संशय की नजर से देखा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि अब बैंक में उस तरीके की हलचल नहीं है। बैंक में अब ज्यादातर या तो पुलिस जाती है या बैंक कर्मचारी अंदर अकेले में काम कर रहे होते हैं। अब बैंक में भी कोई, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, बहुत ज्यादा मेन लीड की बैंक वैसी नहीं थी जो सरकारी बैंक है। तो यहाँ पे केवल खाते ही इस तरीके के आते थे कि जो केवल छोटे मोटे फर्म हो या छोटी सी वो हो जिसमें लेन देन चल रहा हो, या जो छोटे लोन कराते हो, इस तरीके की स्मॉल फाइनेंस बैंक थी। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा वैसा व्यापार उस तरीके का नहीं हो रहा था बैंकिंग। लेकिन ये बात आपकी सही है कि विश्वसनीयता पे एक बड़ा धब्बा लगा है और बड़ा सवाल पैदा हुआ है यहाँ।